चले भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम ये स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग है। इसमें देखिए, कन्वर्ट करना है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो इसमें हम सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस सेंटीग्रेड फॉर्मूला, है ना। तो कन्वर्जन फॉर्मूला है, देख लेते हैं हम, जिससे हमें अंदाजा हो जाए कि फॉर्मुलेशन है क्या इसका। तो अगर आप देखें तो सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला ये यहाँ पे लिख के दिया है इन्होंने। ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो वैसे ही रहे। एक मिनट, ज़्यादा नीचे आ गए हम। ये यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड अगर चाहिए होगा तो इसी को हम रिवर्स कर देंगे। फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड का फॉर्मूला जो होगा वो वहीं से ही हम कैलकुलेट करके दूसरे कन्वर्जन के लिए हम निकाल लेंगे। खैर, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास कन्वर्जन करना है सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट वॉइस वर्सा करना है, इसका रिवर्स में भी। तो रिवर्स के लिए मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन, आपको क्वेश्चन वो एग्जाम में गिवन होगा, लेकिन मैं कैलकुलेशन करके हम देख लेते हैं कि अगर आप फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड करेंगे तो ये 5/9 है। तो अगर मैं इसे लिखूं तो ये आ जाएगा C = F-32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। 9 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और अगर मैं F कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से, तो 32 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 9/5 C प्लस 32। ये फॉर्मूला जो है ये आएगा आपके पास। आपको क्या बता रहा होगा? फ़ारेनहाइट बता रहा है। ठीक है। ये आपको F के लिए ये फॉर्मूला लगेगा और C के लिए ये फॉर्मूला। अब अगर यहाँ पे देखिए, इन दोनों फॉर्मूले में क्या चीज मेंशन की जा रही है कि इफ वी नो द वैल्यू ऑफ एफ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। एफ गिवन होगा और सी मालूम करना होगा, यानी कि एफ इनपुट हो और सी आउटपुट हो, तो ये वाली इक्वेशन। अगर सी इनपुट हो और एफ आउटपुट हो तो दूसरी इक्वेशन लगेगी। अब इसके अंदर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसमें भी हम +1 for 2 फॉर स्विचिंग इस्तेमाल करें। तो इसको पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। यानी कि पहले केस में क्या है कि मैं इनपुट फ़ारेनहाइट ले रहा हूँ और सेंटीग्रेड। तो वही देखिए, पहले हमने स्टार्ट किया स्टार्ट से, फ्लो चार्ट बना रहा हूँ मैं, नीचे है। अब आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल इनपुट वेरिएबल स्विचिंग के लिए लेंगे ऑप्ट। ये ऑप्ट ही ले लिया करें ताकि आपके जहन में रहे। अगर इनपुट वेरिएबल लिया आपने, इनपुट लिया ऑप्ट, ठीक है। इसको आपने क्या किया है, आपने इनपुट किया है किस वेरिएबल को? ऑप्ट को। जब आप ऑप्ट को इनपुट कर लेंगे तो अब आप चेक करेंगे ऑप्ट की वैल्यूज। तो दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। ऑप्ट की वैल्यू, इफ ऑप्ट इज इक्वल टू, ऑप्ट की वैल्यू अगर क्या हो, 1 हो। अगर 1 हुई, ट्रू है, ठीक है, अगर ये चीज यस आ गई तो आप किधर मूव कर जाएंगे? राइट साइड। अगर ऑप्ट की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है कि यूजर फ़ारेनहाइट इनपुट देगा और यूजर को फाइंड आउट क्या करना है? सेंटीग्रेड फाइंड आउट। तो अब आप यूजर से इनपुट लेंगे, अगर 1 प्रेस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इनपुट क्या ले रहे हैं आप उससे? फ़ारेनहाइट। तो यहां से अब आप इनपुट ले लेंगे कौन सा वेरिएबल? फ़ारेनहाइट। एफ इनपुट ले। जब आप एफ इनपुट ले लेंगे तो एफ इनपुट लेके यहाँ पे आप क्या करेंगे? इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है। कैलकुलेशन के लिए अब आप इक्वेशन अप्लाई। अब इक्वेशन क्या थी? C = F-30। C = F by 9/5, नहीं 5, F-32। C = F-32। F-32। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज से? 9, 5/9 से डिवाइड कर। ठीक है। जब इस इक्वेशन में आप f की वैल्यू प्लेस करेंगे
तो आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। जब सी की वैल्यू आ जाएगी तो आपने सी को क्या करना है, आउटपुट करना, यानी कन्वर्जन वैल्यू ऑफ सी जो होगी वो आप क्या कर देंगे, आउटपुट कर देंगे। इसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ सी, और करने के बाद आपका प्रोग्राम जो होगा वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नो हुआ तो आप फिर किसको चेक करेंगे, आप चेक करेंगे किसको, कि ऑप्ट की वैल्यू 2 तो नहीं है। जब आप ऑप्ट की वैल्यू 2 चेक करेंगे, अगर 2 यस होती है तो आपका मतलब क्या हुआ कि यूजर ने 2 प्रेस किया एंड यूजर वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ व्हाइल इनपुट इज सी। इस वाले केस में इनपुट क्या, सेकंड के अंदर क्या होगा कि मैं सेंटीग्रेड को इनपुट दूं और फॉरेनहाइट को क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे इनपुट क्या देना होगा, सेंटीग्रेड। तो अब आप देखिए इसमें इनपुट सेंटीग्रेड कैसे दूंगा मैं, देखिए भाई ये पैरेललोग्राम आया और इनपुट आपने किस चीज को दे दिया, सेंटीग्रेड को दे दिया। ये सी इनपुट आ गया। जब सी इनपुट आया तो अब आप क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला मेंशन करेंगे, रेक्टेंगल के अंदर फॉर्मूला लिखा जाएगा। इसका जहन में रखिएगा कि जब आप इनपुट होगा तो ये पैरेललोग्राम रखा जाएगा। इसको थोड़ा सा क्रॉस में बनाया करें ताकि अंदाजा हो सके। अब फॉर्मूला क्या है एफ के लिए, एफ इज इक्वल्स टू 9/5c+32। एफ इज इक्वल्स टू 9/5c+32। जब f कैलकुलेट हो जाएगा तो अब यहाँ पे चूंकि f कैलकुलेट हुआ है तो आप आउटपुट क्या देंगे, आउटपुट आप रखेंगे, आउटपुट आप रखेंगे किसको, यहाँ पर f को रखेंगे। देखिए इससे पहले वाले केस में आउटपुट क्या आया, c, यानी कि f गिवन था और c फाइंड आउट किया। इस वाले केस में c गिवन है और आप फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, f फाइंड आउट। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया। अब यह मैंने एंड कर, अच्छा अगर यूजर ने 1 भी प्रेस नहीं किया, 2 भी प्रेस नहीं किया, तो लास्ट में आप क्या करेंगे कि अगर 1 2 प्रेस नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि उसने कोई और नंबर प्रेस कर दिया, तो हम क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। तो एग्जिट करने से पहले आप क्या करेंगे कि एक मैसेज डिस्प्ले कराएं। अगर 1 और 2 दोनों प्रेस नहीं हुए तो आप एक मैसेज डिस्प्ले करा दें थैंक्स का, आउटपुट क्या कर दें, थैंक्स, और फिर क्या करें आप इसे बाहर आ जाए। ये यहाँ पे आपने इसको क्या कर दिया, ये एंड कर दिया प्रोग्राम। अब प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो रहा है तो आप ये आउटपुट इधर आके ए इससे कनेक्ट कर देंगे, ये भी एंड हो जाएगा, और ये यहाँ पे इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये फ्लो चार्ट बनेगा इस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का। अब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम कैसे लिख सकेंगे। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, वॉइड मेन हो गया। सबसे पहले हम इंटीजर्स डिफाइन करेंगे। सेंटीग्रेड के लिए हमने सी ले लिया, फॉरेनहाइट के लिए आपने एफ ले लिया, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट ही हमें इनपुट चाहिए, दूसरा आउटपुट निकल रहा होगा, और तीसरा ऑप्ट ले लिया इंटीजर टाइप। ठीक है भाई, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इनपुट ऑप्ट लेंगे यानी कि प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रेस स्लैश एन करके, प्रेस 1 फॉर C2F and 2 for F2C and any other key to exit। यानी कि 1 प्रेस करे, 2 प्रेस करे या कोई भी की प्रेस करेगा तो वो क्या कर जाएगा, 1 के ऊपर C2F आएगा, 2 के ऊपर F2C आएगा। अब जरा देखें, सी को कन्वर्ट करना है एफ में। देखिए 1 प्रेस कर रहे हैं तो क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए जब 1 प्रेस किया जा रहा है तो एफ कन्वर्ट हो रहा है सी में, एफ कन्वर्ट हो रहा है सी में 1 पर। तो ये मैंने उल्टा लिख दिया, इसको हम सीधा कर लेते। यहाँ पे एफ कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, सी में, और 2 के ऊपर क्या कन्वर्जन हो रही है, सी कन्वर्ट हो रहा है एफ। 2 के ऊपर सी इज कन्वर्टिंग इनटू एफ। इसका मतलब क्या है कि जब 1 प्रेस करेंगे तो एफ इज कन्वर्टेड इनटू सी, और यहाँ पे सी इज कन्वर्टेड इनटू एफ। अब आप क्या करेंगे, स्कैन एफ लेंगे यूजर से, ये प्रिंट मैसेज डिस्प्ले कराया। अब आप लेंगे स्कैन एफ, और स्कैन एफ के अंदर क्या लिखेंगे, %d %opt। अब यूजर आपसे कोई भी चीज इनपुट दे सकता है किसमें, ऑप्ट। फिर हम स्विच अप्लाई करेंगे और स्विच के अंदर स्विचिंग वेरिएबल क्या रख देंगे, ऑप्ट रख देंगे।
अब यहाँ पे याद करें आप क्या किया करते थे, पहले ब्रैकेट स्विच का आएगा, फिर आएगा केस 1 कॉलन, और फिर केस 1 का ब्रैकेट आ जाएगा। अब यहाँ पे केस 1 जो है ये मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ। 1 का मतलब क्या हो गया कि इफ यूजर प्रेसिंग 1 तो इट शोज कि यूजर वांट्स टू कन्वर्ट फॉरेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड। देखिए ये यहाँ तक आ गया। अगर मैं इसको कंपैरेटिवली देखूँ तो यहाँ पे ऑप्ट 1 का मतलब क्या हो गया कि आप इस तरफ आ गए, अब आपने इनपुट एफ लेना है और ये सॉल्व करके आउटपुट सी दे देना है। तो पहले मैं इनपुट एफ करूंगा, इनपुट एफ, फिर इस प्रिंट एफ के थ्रू करेंगे हम। पहले क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, इनपुट एफ लेना है आपने तो स्लैश एन, एंटर टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, ये आपने लिखा, मैसेज डिस्प्ले हुआ। आपने क्या कर दिया, इसका स्कैन एफ लिया और स्कैन एफ के अंदर परसेंट डी और यहाँ पे एम परसेंट एफ लिख दिया। सही, जब एम परसेंट एफ लिखा। अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जो टेम्परेचर आप ले रहे हैं ना, ये टेम्परेचर जो है ये जब कैलकुलेट होगा 5/9 या 9/5 के थ्रू, तो वो आपको एक इंटीजर वैल्यू दे रहा, वो फ्लोट वैल्यू दे रहा होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट को भी ना आप फ्लोट ही रखो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सी और एफ को यहाँ से हटाइए और इनको क्या कर दें, फ्लोट कर दें। ठीक है, तो इंटीजर टाइप ऑप्ट होगी और इससे पहले यहाँ पे आप फ्लोट लिख लें। फ्लोट वेरिएबल के अंदर आप क्या कर लें, सी एंड एफ, इन दोनों वेरिएबल्स को आप क्या डिफाइन कर लें, फ्लोट। अब ये तो परसेंट भी आएगा इनपुट, जब यहाँ पे स्कैन एफ लेंगे तो यहाँ पे आप इसे क्या लें, फ्लोट लें इसका, ये यहाँ पे आप इसे क्या कर लें, फ्लोट कर लें। तो ये फ्लोट में इनपुट आ गया। अब आपने क्या करना है कि फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब आप इनपुट ले लें तो फॉर्मूला क्या था, ऊपर देखिए फॉर्मूला क्या था, देखिए पहले वाले केस में फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ है वो c इज इक्वल टू एफ माइनस 30 5/9, एफ माइनस 32 5/9, c इज इक्वल टू एफ माइनस 32 5/9। तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, c इज इक्वल टू, c फ्लोट वेरिएबल है, एफ माइनस 32, पहले ये कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रैकेट बना दें ताकि ये अलग अलग। अब ये 5/9 जब कैलकुलेट होगा तो ये तो इंटीजर में आ जाएगा, तो इसको फ्लोट करने के लिए 5.0 कर लीजिए या 9.0 कर लें। तो अब यहाँ पे ये कैलकुलेट होके एक फ्लोट वैल्यू देगा, वो फ्लोट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न होगी किसमें, सी में, और सी फ्लोट वैल्यू को क्या कर लेगा, सेव कर। अब आपने उस फ्लोट वैल्यू का प्रिंट एफ लेना है तो आप लिखेंगे प्रिंट एफ। फ्लोट वैल्यू का आउटपुट कैसे देंगे, आप लिखेंगे स्लैश एन सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन सी इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, परसेंट लिखा, सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करें, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू परसेंट एफ लिखेंगे, 0.2 करके लिख लें ताकि 2 डिजिट पे आ जाए, और यहाँ पर स्पेस देके फॉरेनहाइट के, सॉरी सेंटीग्रेड में आएगा ना टेम्परेचर, तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या लिख डालें आप, पॉइंट लगा के यहाँ पे ए सी लिख दें, तो यानी कि टेम्परेचर 2F की वैल्यू विद सेंटीग्रेड आपके पास आ जाए। तो ये यहाँ पे इसको हटाइए पहले, और ये कोटेशंस को हम क्लोज करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद कॉमा डाल के सेंटीग्रेड परसेंट 2F के अंदर सी की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी वेरिएबल लिखेंगे और ये क्लोज हो जाएगा। और फिर मैं क्या कर दूंगा, इसे यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा। तो ये वाला केस 1 जो था वो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक क्या हो गया। अब हम देखेंगे केस 2। तो केस 2 के अंदर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे केस 2 कॉलन, ये इसकी स्टार्टिंग, वहां पे एंटर टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट था, यहाँ पे एंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड लिखेंगे प्रिंट एफ कर। बेटा देखें भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर टेम्परेचर इन स्लैश एन एंटर टेम्परेचर इन, वहां पे क्या लिया था फॉरेनहाइट में, यहाँ पे टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड लिया, ये यूजर सेंटीग्रेड में इनपुट लेगा। तब ये सेंटीग्रेड में इनपुट कैसे लेंगे, स्कैन एफ, परसेंट एफ है फॉरेनहाइट, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, लिखेंगे एम परसेंट सी,
सी के अंदर आपने इनपुट ले, सी में इनपुट ले लिया, तो सी में इनपुट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ इज इक्वल टू, याद करें आपके पास फॉर्मूला क्या हमने लिखा था, देखें इनपुट सी ले लिया, एफ इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, 9/5 c प्लस 32, 9/5 c प्लस 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/5, 5.0 कर लें ताकि फ्लोट में आ जाए, मल्टीप्लाई बाय एफ प्लस 32, ये लिख लिया। अब ये एफ की जगह एफ की वैल्यू आ जाएगी, 9/5 c है, गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल आएगा सी। अब यहाँ पे ये कैलकुलेट होगा सी, पहले ये कैलकुलेट होगा सी से मल्टीप्लाई होगा 32 आएगा, एफ में मूव हो जाएगा। अब मैंने प्रिंट एफ की यही वाली स्टेटमेंट से मैसेजेस लिखनी है, लेकिन रिवर्स करके मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ स्लैश एन टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट एफ इज इक्वल टू परसेंट एफ, फ्लोटिंग नंबर आ जाएगा 0.2 करके लिख लें, और चूंकि फॉरेनहाइट में है तो लिहाजा यहाँ पे क्या लिख लें, एक एफ लिख लें ताकि फॉरेनहाइट की यूनिट आ जाएगी। ये आपने क्लोज किया और वेरिएबल एफ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर, जब आपने ब्रेक किया तो ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, और क्लोज होने के बाद अब आप यहाँ से ऊपर आइए, और केस, दो केसेस हो गए, अब थर्ड केस, केस डिफॉल्ट होगा, थर्ड केस, केस डिफॉल्ट, केस डिफॉल्ट के अंदर कॉलन लगेगा, और डायरेक्टली यहाँ पे आप लिख देंगे प्रिंट एफ थैंक्स, यहाँ आपने इसको थैंक्स किया, थैंक्स करके आप बाहर आ गए। अब ये केस डिफॉल्ट, ये जो स्विच था ये वाला ए, यहाँ से जहाँ से हमने स्विच स्टार्ट किया था, इस स्विच का ये वाला जो ब्रैकेट था, ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, इस ब्रैकेट को हम यहाँ पर एंड कर देंगे, इस ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, ये एंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा, ये स्विच का ब्रैकेट एंड हुआ, और ये आपके फाइनल यानी कि यहाँ से जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे एंड, तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोग्राम आ जाएगा। अब इसका अगर आप आउटपुट देखना चाहें तो आउटपुट के अंदर आप क्या मेंशन करेंगे, कोई भी एक प्रोग्राम का पार्ट आउटपुट के अंदर दे सकते हैं, कि मैं आउटपुट ऊपर मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, सही, आप लोग नीचे ही लिख लीजिएगा। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट ऐसे आएगा कि यही लिखा हुआ आएगा, सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट के प्रेस 1 फॉर F2C एंड 2 फॉर C2F, एंड ये वाला एंड आएगा, एंड any other key to exit, ठीक है, और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा हूँ। अब यूजर ने यहाँ पे कर्सर के अंदर इनपुट जो दिया है, स्कैनफ ऑप्ट के अंदर वैल्यू, ये जो इनपुट दिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, ये इनपुट जा रहा है, ये इनपुट जा रहा है, तो यूजर ने इनपुट सपोज आपको दिया यहाँ पर इनपुट वैल्यू 2, एंटर प्रेस किया, 2 देने का मतलब क्या है कि केस 1 स्किप हो जाएगा, केस 2 पे पहुंचेंगे तो एंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, यानी कि C2F चाहिए तो एंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, एंटर टेम्परेचर इन C, और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करो, आपने सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया 42 और आपने क्या प्रेस किया, एंटर, तो लिखा हुआ आएगा टेम्परेचर, आंसर आएगा टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट इज इक्वल टू इतने एफ, यहाँ पे कितना आएगा लिखा हुआ, जब ये कैलकुलेट करेगा फॉरेनहाइट के लिए, देखिए केस 2 में फॉर्मूला क्या है, 9/5 C प्लस 32, 9/5 C प्लस में इधर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 9/5 C प्लस 32, 9/5 C प्लस 32,
9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय सी कितना है 42 ये आ गया प्लस 32 107.6 107.6 ये आ जाएगा 107.60 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे तो आपने सही। तो ये आपके पास आउटपुट। तो ये प्रोग्राम नंबर 4 था। अब आपने टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब आपने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रिपेयर कर। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है जो मैं प्रिपेयर करने के लिए जा रहा हूँ वो होगा क्या, उसमें पहले हम इससे पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले लिखा होगा इनपुट रीडिंग, इनपुट नहीं बल्कि इनिशियल रीडिंग। एक लिखी होंगी इनिशियल रीडिंग, एक आपके पास लिखी होंगी एक इनिशियल रीडिंग, एक लिखी होगी फाइनल। ठीक है, आप जब इसे क्लियर करेंगे, एक इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, मैं जो हूँ वो इसको क्लोज करके दोबारा से 5 की स्पेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। हम प्रैक्टिकल नंबर 5 देखेंगे। जरा देखिए यहाँ पे और हो गया था। अब यहाँ पे मैं ये फाइल आपको बता, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को प्रिपेयर करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसमें क्या क्या है, हम यूज़र से क्या लेंगे। एक एक लिखा हुआ आएगा आपके पास इनिशियल रीडिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखी भी आ रही होगी। एक लिखा आएगा फाइनल रीडिंग, ये फाइनल। फिर लिखा हुआ आएगा यूनिट कंज्यूम, कि कितने यूनिट कंज्यूम हुआ वो लिखा हुआ। सबसे पहले आपने इनिशियल रीडिंग यूजर से लेनी है, फिर फाइनल रीडिंग, फिर यूनिट कंज्यूम, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट कंज्यूम जब आ जाएंगे आपके पास फॉर मंथ आ जाएंगे, तो आपने क्या करना है कि बिल कैलकुलेट करना है। तो आपके पास कॉस्ट लिखी हुई आनी चाहिए पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट की कॉस्ट क्या है ये भी आप यूजर से इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे उसकी यूनिट कॉस्ट लिखी हुई आएगी और फिर टोटल बिल लिखा हुआ है और टोटल बिल ये इतना अमाउंट आता है। अब आप खुद सोचें कि अगर इनिशियल रीडिंग यूजर इनपुट दे रहा है, तो इनिशियल रीडिंग जो यूजर इनपुट देगा आपके पास वो आपको दे रहा है 150, फाइनल रीडिंग दे रहा है 240। तो इसका मतलब क्या है कि इसका डिफरेंस यूनिट कंज्यूम जो होगा वो इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस होगा। डिफरेंस का मतलब क्या है, इनको जब आप माइनस करेंगे 50 से 240 तो यू विल गेट आंसर 90। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा होगा 90। ये कैसे आ रहा होगा, 240 में से 150 को क्या किया माइनस, तो एक मंथ की यूनिट्स कितनी आ गई 90 आ गई। अब कॉस्ट पर यूनिट ये आप यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर बताएगा आपको कि कितनी कॉस्ट आप पर यूनिट ले रहे हैं। अच्छा बेटा, तो अब आपने कॉस्ट पर यूनिट जितनी भी, यानी कि एक यूनिट कितने रुपए का होगा, तो हो सकता है कि जो भी आ रहा है कोई 14 रुपीज, यहाँ पे कोई अगर यूजर डाल देता है तो 14 रुपीज का हो जाएगा, 15 डाल देता है तो 15 रुपीज। तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपने यूजर से क्या करनी है इनपुट लेंगे। और जब आप इनपुट ले लेंगे तो एक यूनिट की कॉस्ट अगर 14 आ रही है और 90 यूनिट यूज हुए
तो 90 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 14 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल बिल आ जाएगा यहाँ पे इतने अमाउंट का, इतने रुपीस का। तो आपने ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो प्रिपेयर कर। तो अब आप बताइए इलेक्ट्रिसिटी, ये एक पॉसिबल इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर फिर बड़ी केसेस होते हैं कि अगर आपकी यूनिट जो है वो किसी पर्टिकुलर नंबर से एक्सीड कर जाए तो बिल की फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, लाइक 50 से एक्सीड 60। हम उनको नहीं देख रहे हैं, हम सिंपल सिंपल यहाँ पे कर रहे हैं। तो बताइए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट। सबसे पहला काम क्या करना है हमने, इनपुट लेनी है उससे इनिशियल रीडिंग। सबसे पहला काम क्या है कि हम इनिशियल रीडिंग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। तो मैंने लिखा इनपुट, और इनिशियल रीडिंग के लिए मैंने आई आर लिख लिया, इनिशियल रीडिंग। इनपुट आ गया इनिशियल रीडिंग। फिर मैंने क्या चीज इनपुट लेना है, फाइनल रीडिंग। फिर हमने इनपुट लेना है फाइनल रीडिंग। इसको भी आप इनपुट ले लें, फाइनल रीडिंग। जब आप फाइनल रीडिंग इनपुट लेंगे, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट, एक मिनट रुकिएगा बेटा। अच्छा बेटा, तो हम देख रहे थे ये कि यहाँ पे हम फाइनल रीडिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास वही आएगा, दोबारा से हम इनपुट लेंगे। और क्या चीज इनपुट लेंगे, फाइनल रीडिंग का वेरिएबल इनपुट लेंगे। जब इनिशियल और फाइनल रीडिंग से इनपुट आ गई, देखिए स्टेप बाय स्टेप के, पहले स्टेप में ये किया, दूसरे स्टेप में ये किया, तीसरे स्टेप के लिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं क्या कैलकुलेट कर लूँ, कंज्यूम यूनिट। तो कंज्यूम यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए, चूंकि हम कैलकुलेशन करेंगे, लिहाजा आप नीचे आइए और नीचे कैलकुलेशन के लिए क्या करें, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाइए और इसमें कंज्यूम यूनिट। तो कंज्यूम यूनिट को आप सी यू लिख लें, कंज्यूम्ड यूनिट या यूनिट कंज्यूम जो भी कर लेते, वो किसके बराबर आएगा, सी यू। फाइनल रीडिंग में से आप माइनस कर दें किस चीज को, इनिशियल। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, कंज्यूम यूनिट आ जाएंगे। लाइक यहाँ पे जैसे कि 90 आ रहा है, तो कोई भी जो भी वैल्यू होगी वो इसे चलेगी। फिर आपने क्या करना है, नंबर 4 के ऊपर कॉस्ट इनपुट लेनी है, पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट इनपुट लेने के लिए आप क्या करेंगे कि आप दोबारा से एक इनपुट का बॉक्स बनाएंगे और इसमें पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इनपुट ले लेंगे। यानी कि आप दोबारा से इनपुट लेंगे कि एक यूनिट कितने की है, ये भी आप, तो यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, सीपीयू लिखें, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ये भी आप यूजर से इनपुट लें। जब आपने कॉस्ट पर यूनिट इनपुट ले ली, तो टोटल बिल के लिए आपने कॉस्ट पर यूनिट को, यूनिट यूनिट कंज्यूम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर। तो मल्टीप्लाई करने का तो क्या है, जब आप कॉस्ट पर यूनिट इनपुट ले लेंगे तो अब दोबारा से रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा और इसमें जो टोटल बिल होगा टीबी, वो बराबर आ जाएगा आपके पास यू, कंज्यूम यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। इन दोनों को क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल बिल आ जाएगा। तो टोटल बिल को आप क्या कर देंगे, आउटपुट या डिस्प्ले कर देंगे। अब प्रिंट कर देंगे हम किस चीज को, टोटल, आउटपुट कर देंगे हम किसको, टोटल बिल को, टीपी को। तो ये हमारे पास इसका, इसमें चूंकि कोई डिसीजंस वगैरह नहीं लग रहा है, लिहाजा डायमंड जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो ये हमारे पास एंड हो जाए। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप लिखिएगा दूसरे पेज पे, कंपैरेटिवली कंपैरिजन के लिए मैं इसको यहीं पे ही बना लेता हूँ। तो देखिए मेन के बाद यहाँ पे स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या आएंगे, ये सारे इनपुट्स लें, सबसे पहले वेरिएबल्स डिफाइन करें। तो इनिशियल रीडिंग इंटीजर टाइप होगी, तो आपने इंटीजर टाइप आई आर लिखा।
इनिशियल रीडिंग। फिर उसके बाद क्या लिखा, फाइनल रीडिंग एफ आर। ठीक है। अच्छा, जो आपने कंज्यूम यूनिट लिखना है सी यू माइनस कर, वो भी एक इंटीजर वैल्यू होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, कंज्यूम यूनिट जो है उसको भी इंटीजर टाइप। अच्छा, जब आप इनपुट कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट तो 14.25 भी आ सकता है, जो भी गवर्नमेंट आपके पास वो करती है उसके हिसाब से कॉस्ट पर। तो कॉस्ट पर यूनिट जो होता है वो फ्लोट में आ सकता है, तो आप क्या करें कि ये फ्लोट में डिफाइन कर लें, कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट सी यू, और आपके पास, सॉरी, कॉस्ट पर यूनिट सीपीयू। सीपीयू को आप फ्लोट में रखें, और टोटल बिल के सीपीयू के थ्रू ही टोटल बिल कैलकुलेट होगा, तो उसको भी आपने किस में डाल दिया, फ्लोट में। अब हम एक एक करके स्टार्ट करें। सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, आपने इनपुट लेना है, तो आप इनपुट क्या लेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन करके आप लिखेंगे इनिशियल रीडिंग, और इनिशियल रीडिंग लिखकर यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्कैन एफ ले लेंगे इनिशियल स्लैश परसेंट डी कॉमा एम परसेंट इनिशियल रीडिंग। सही है भाई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फाइनल, देखिए ये इसका आ गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप फाइनल रीडिंग का। उसमें फाइनल रीडिंग के लिए भी आप दोबारा से लिखेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन फाइनल रीडिंग, और यहां पर भी आप क्या, फाइनल रीडिंग के लिए आप क्या कर लेंगे, स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट फाइनल रीडिंग। ये तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पहला वाला पार्ट, इसके लिए ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आई। दूसरा जो पार्ट, उसके लिए ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट। ठीक है। अब थर्ड पार्ट की तरफ आएंगे। थर्ड पार्ट में क्या कर रहे हैं, सी यू कैलकुलेट कर। तो आप इन दोनों को माइनस करके कैलकुलेट, तो आप क्या लिखेंगे, कंट्रोल यूनिट, वो कंज्यूम यूनिट इज इक्वल टू फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। ये आपने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि ये दोनों माइनस होंगे और कंट्रोल यूनिट, वो कंज्यूम यूनिट के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये ग्रीन वाला पोर्शन जो था नेक्स्ट, वो आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब आपने क्या करना है कि अब आप कैलकुलेट करेंगे इनपुट सीपी, यानी कि कंज्यूम वो कॉस्ट पर यूनिट जो है ना, उसको इनपुट लेना। दोबारा से इनपुट लेने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखिएगा क्या चीज़, आप मार्क करेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखेंगे स्लैश एन, क्या चीज़ लिखना है, एंटर एंटर कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट, ये इनपुट लेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्कैन एफ, क्या लिखेंगे भाई, कॉस्ट पर यूनिट में आप लिखेंगे स्कैन एफ, इनपुट लेंगे कॉस्ट पर यूनिट, परसेंट एफ फ्लोटिंग है ये, और इसको आप मूव करा देंगे कौन से वेरिएबल में, कौन से वेरिएबल में मूव कराएंगे, एम परसेंट कॉस्ट पर यूनिट में मूव करा। अब आपने, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो काम था, ये यहाँ पे इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में। ठीक है। अब आपके पास क्या चीज कैलकुलेट करना है, फिर से टोटल बिल कैलकुलेट करना। तो भाई टोटल बिल के लिए आप क्या लिखेंगे, टोटल बिल जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू है, इज इक्वल्स टू कॉस्ट यूनिट, कंज्यूम यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे जब ये कैलकुलेट होगा तो ये वाली स्टेटमेंट इसके साथ आ, सही। अब आपने क्या करना है, सारी चीजें कैलकुलेट हो गई हैं, अब आपने आउटपुट बिल करना। तो आउटपुट बिल देने के लिए आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप लिखें प्रिंट एफ, आखिर में स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें लिखनी है, तो आप स्लैश एन करें, स्लैश एन करें, और स्लैश एन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप क्या लिखेंगे,
आप लिखेंगे सबसे पहले इनिशियल रीडिंग, और यहाँ पे आप लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे परसेंट डी, और यहाँ पे लिखें यूनिट्स। इसको क्लोज करें और यहाँ पे वेरिएबल इनिशियल रीडिंग आई आर और ए या क्लोज कर। अब दूसरा सेकंड स्टेटमेंट मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि जगह रहे। प्रिंट एफ इनिशियल रीडिंग के बाद अब आप फाइनल रीडिंग के बाद की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। स्लैश एन आप लिखेंगे फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू परसेंट डी यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पे आप वेरिएबल लिख लेंगे फाइनल रीडिंग वाला, एक ये दो वेरिएबल्स। अब क्या लिखेंगे, तीसरा क्या था, कंज्यूम यूनिट। इसके अंदर जो हम कर रहे थे उसमें थर्ड ऑप्शन के ऊपर हम क्या लिखते थे, थर्ड ऑप्शन पे हम क्या लिखते थे, कंज्यूम यूनिट। तो अब दोबारा से मैं लिखूंगा प्रिंट एफ कंज्यूम स्लैश एन लिखिए कंज्यूम यूनिट्स। अब कंज्यूम यूनिट्स इज इक्वल टू परसेंट डी लिखेंगे यूनिट्स, इसको वेरिएबल क्या आएगी, कंज्यूम यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अगला कंज्यूम यूनिट लिख लेने के बाद अब आपने लिखना है पर यूनिट कॉस्ट। तो आप लिखेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल, चूंकि डिस्प्ले करना है इसको फ्लोटिंग में 0.2 करके लिख लो, और ये आपने क्लोज किया। पर यूनिट कॉस्ट इतने रुपीज में आएगी, तो इसकी यूनिट यहाँ पे आप क्या मेंशन कर दें, रुपीज मेंशन कर। यहाँ पे आप इसकी यूनिट क्या मेंशन करें, रुपीज, ये आ गया, ठीक है। इतने रुपीज, ये क्लोज किया। और पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट सीपी कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। जो वेरिएबल का नाम है वही वेरिएबल यहाँ पे मार्क करें, ठीक है। तो ए कॉस्ट पर यूनिट, ये आ जाएगा। अब आपने क्या लिखना है आखिर में, टोटल बिल। तो लास्ट एंड के ऊपर आप लिखेंगे प्रिंट एफ, तो यहाँ पे लिख देंगे स्लैश एन टोटल बिल। तो टोटल बिल जो होगा वो किसके बराबर आएगा, टोटल बिल इज इक्वल्स टू परसेंट टीबी, सॉरी परसेंट एफ लिखेंगे, ये परसेंट एफ लिखकर यहाँ पर रुपीज आर एस लिखेंगे, ये क्लोज करेंगे और टोटल बिल इधर लिखेंगे। टोटल बिल की जगह उसकी वैल्यू जो होगी वो प्लेस हो जाए, ठीक है। और ए यहाँ पे आपने इसके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आखिर के अंदर एंड पोर्शन जो आउटपुट टोटल बिल था, ये वाला आउटपुट टोटल बिल, ये जो आउटपुट टोटल बिल था आपका, ये आउटपुट टोटल बिल, थोड़ा सा हैंग हो रहा सिस्टम, क्योंकि मुझे स्पेस जो है उसकी बढ़ जाती है। वो जो लास्ट पोर्शन था आउटपुट टोटल बिल का, वो हम किधर मार्क कर लेंगे, ये स्टेटमेंट आई उसकी, ये स्टेटमेंट आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, और ये वाली स्टेटमेंट। तो अब आप यहाँ पे अगर आप देखें, और आखिर में इन्होंने क्या किया है, इसको एंड कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखिए, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से, ये इनके कलर्स को भी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कलर्स की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर एक एक स्टेप सेपरेटली इसके अंदर क्या कर दिया गया है, मेंशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला प्रैक्टिकल, सेकंड प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट किया। अब मैं इसको ज़रा क्लोज करूँ ताकि ये जो है वो इसकी एक मिनट से वैस कर लेते हैं ताकि डॉक्यूमेंट सॉल्व भी हमारे पास मौजूद रहे।
ठीक है भाई, ये हमने सेव किया।